नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं लाल किताब के कुछ अजीब से योग और साथ में आपके कमेंट्स को देखते हुए हम इसके उपाय भी आपको बताए रहे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। अगर आपकी कुंडली में भी ये योग है तो हम जो भी आपको उपाय बताएंगे, अगर आप वो करते हैं तो आप इसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में बुध बारहवें घर में हो और बृहस्पति छठवें घर में हो तो ऐसे योग के कारण पिता की आयु पर और उसके धन पर असर पड़ता है। मतलब कि आयु कम होती है और धन नष्ट होता है। ऐसे में अगर आप एक खाली घड़ा जिसके ऊपर आप ढक्कन लगाकर जल प्रवाह कर देते हैं तो आप इसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बुध 12वें घर में हो और चंद्र 6वें घर में हो, ऐसे में माता की आयु पर असर पड़ता है और साथ में धन भी नष्ट होता है। अगर कुंडली में ये योग हो तो एक तो वो खाली घड़ा जल प्रवाह करना होता है और साथ में ही अगर आप सफ़ेद चंदन का दूध डालकर तिलक लगाना शुरू कर देते हैं तो आप ऐसे बुरे योग से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बुध 12वें घर में हो और मंगल 6वें घर में हो तो ऐसे में भाई की आयु पर असर पड़ता है और साथ में धन भी नष्ट होता है। अगर आप खाली घड़ा जल प्रवाह कर देते हैं और साथ में ही अगर आप मंगल के लिए गुड़ को मंदिर में देना शुरू कर देते हैं, जो कि 900 ग्राम होना चाहिए, तो आप ऐसे बुरे योग के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर बुध 12वें घर में हो और सूरज 6वें घर में हो तो आदमी का राज दरबार मंदा होता है। मतलब उसको गवर्नमेंट से कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में बुध का उपाय तो करना ही है आपने। साथ में ही आप अगर सूर्य का भी उपाय कर लेते हैं कि अगर आप तांबे के कुछ बर्तन मंदिर में दे आते हैं तो आपको इस बुरे योग के बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे। दोस्तों, अगर बुध 12वें घर में हो और शनि 6वें घर में हो तो आदमी का गंदे कामों में धन बर्बाद हो जाता है। मतलब कि आदमी बुरी संगत में पड़ जाता है और अपना धन बर्बाद कर लेता है। अगर आपकी कुंडली में यह योग है तो आपने एक खाली घड़ा जल प्रवाह करना है ढक्कन लगाकर, और साथ में ही शनि के लिए अगर आप 400 ग्राम काली दाल शनिवार के दिन चलते पानी में जल प्रवाह कर देते हैं तो इस योग से आपको बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर बुध 12वें घर में हो और राहु 6वें घर में हो तो आदमी के ससुराल पर मंदा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आपने बुध का उपाय ही करना है। अगर आप खाली घड़ा ऊपर ढक्कन लगाकर जल प्रवाह कर देते हैं तो इस बुरे योग का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर बुध 12वें घर में हो और केतु 6वें घर में हो तो ऐसे में आदमी की जो संतान होती है वो हमेशा ही कष्ट में रहती है। मतलब कि संतान पक्ष कमजोर रहता है। ऐसे में आपने करना क्या है, बुधवार के दिन खाली घड़ा जल प्रवाह करना है ढक्कन लगाकर, और साथ में ही अगर आप शिवलिंग पर दूध में काले और सफ़ेद तिल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर देते हैं तो इस बुरे योग के प्रभाव से बचा जा सकता है। दोस्तों, अगर बुध 6वें घर में हो और सूर्य 8वें घर में हो तो आदमी को सांस की बीमारी होती है। ऐसे में आपने करना क्या है कि सूरज के लिए आपने 400 ग्राम कनक या जिसे हम गेहूं कहते हैं उसे जल प्रवाह करना है संडे के दिन, और साथ में ही बुध के लिए अगर आप कुएं में 600 ग्राम हरी दाल डाल आते हैं तो आप ऐसे बुरे योग के प्रभाव से बच सकते हैं। आपको सांस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अगर बृहस्पति 7वें घर में हो और शनि 9वें घर में हो तो ऐसा आदमी डाकू चोर ही बनता है। उसकी नेचर चेंज नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि इसके थोड़े प्रभाव कम हो जाए तो आपको चाहिए कि 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करनी है बृहस्पतिवार के दिन, या फिर आप केसर का तिलक प्रतिदिन लगाना शुरू कर देते हैं तो ऐसे योग के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है।
तो दोस्तों अगर बृहस्पति 7वें घर में हो और बुध 9वें घर में हो या इसका उल्टा हो, मतलब कि बुध 7वें घर में हो और बृहस्पति 9वें घर में हो, ऐसे आदमी के विवाह में गड़बड़ी होती है, विवाह अच्छा नहीं चलता या फिर शादी ही नहीं होती है। अगर आपकी कुंडली में भी ये योग है तो आपने सबसे पहले बृहस्पति का उपाय करना है, प्रतिदिन केसर का तिलक लगाना शुरू करना है और साथ में ही कुएं में 600 ग्राम हरी दाल को डालना शुरू करना है। ऐसा करने से शादी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये योग अपने बुरे प्रभाव नहीं दे सकेगा। तो दोस्तों अगर बृहस्पति 10वें घर में हो और चंद्र 4थे घर में हो तो ये योग ऐसा योग है कि आप जितनी नेकी करेंगे उतनी ही आपको सजा मिलेगी, मतलब कि आपकी बुरी हालत होगी। या तो आप नेकी करना छोड़ दें तो ये योग अपने बुरे प्रभाव नहीं देगा, या फिर अगर आप 400 ग्राम चने की दाल और साथ में ही 400 ग्राम चावल दोनों को इकट्ठा करके जल प्रवाह कर देते हैं तो ऐसे योग के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। दोस्तों अगर 10वें घर में बृहस्पति हो और सूर्य 5वें घर में हो तो विवाह 1 से अधिक होता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं, उसमें अगर थोड़ी सी हल्दी भी डाल लें तो और भी अच्छा होगा। ऐसा करने से आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बृहस्पति 10वें घर में हो और बुध 4थे घर में हो तो हमेशा ही घर में मंदी की हालत बनी रहती है, धन कम आता है, हमेशा ही धन की जरूरत पड़ी रहती है। अगर आप प्रतिदिन केसर का तिलक लगाना शुरू कर देते हैं या फिर आप 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह कर देते हैं तो ऐसा करने से ये योग जो है अपने बुरे प्रभाव थोड़े कम कर देता है। दोस्तों अगर बृहस्पति 10वें घर में हो और शनि 4थे घर में हो तो ऐसा आदमी महादुष्ट होता है। अगर आपके किसी के भी कुंडली में ये योग है तो आपको चाहिए कि बृहस्पति को 9वें घर में लेके जाएं, मतलब कि 900 ग्राम चने की दाल मंदिर में रखें और साथ में ही शनि के लिए आपने 7 सुरमे के टुकड़े लेने हैं, साबित सुरमे के, और उसे किसी वीरान जगह में दबा आना है। ऐसा करने से ये योग बुरे प्रभाव नहीं देगा। तो दोस्तों अगर बृहस्पति 12वें घर में हो और शनि 9वें घर में हो तो ऐसा आदमी त्यागी होता है, गरीबी का मारा हुआ फकीर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ये योग है और आपकी हालत ऐसी ना हो तो 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करें और साथ में ही शनि के लिए आपने 7 सुरमे के टुकड़े किसी वीरान जगह में दबाना है तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों अगर बृहस्पति 8वें घर में हो और मंगल 4थे घर में हो तो ऐसा आदमी डरपोक और दरिद्री होता है। अगर आपकी कुंडली में यह योग है तो प्रतिदिन आपने केसर का तिलक लगाना है या फिर हल्दी में थोड़ा दूध डाल के उसका तिलक लगाना है और साथ में क्या करना है, 10 छुहारे लेने हैं, उसको सरकारी जगह में दबा देना है। ऐसा करने से आपका ये योग बुरे प्रभाव नहीं देगा। दोस्तों अगर बृहस्पति 8वें घर में हो और मंगल कुंडली के 4थे और शनि भी साथ में हो तो समझ ले आदमी दुविधा में ग्रस्त रहेगा। ऐसा आदमी हमेशा ही कोई ना कोई दुविधा में फंसा रहता है। अगर आपकी कुंडली में भी ये योग है तो आपने करना क्या है, प्रतिदिन हल्दी का तिलक लगाना है, उसमें थोड़ा सा दूध डालकर, और साथ में शनि और मंगल के लिए आपने 400 ग्राम गुड़ और 400 ग्राम काली दाल को जल प्रवाह करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऐसे योग के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। दोस्तों अगर शुक्र पहले घर में हो और राहु 7वें घर में हो तो स्त्री के स्वास्थ्य में हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है, दिमागी खराबी रहती है। तो आपने करना क्या है, अगर आप इसके बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले राहु के लिए आपने 400 ग्राम जौ को जल प्रवाह करना है, और शुक्र के लिए अगर आप हमेशा ही अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं और
एक कपूर की टिकिया घर की छत पर रख देते हैं तो आप इसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर शुक्र पहले घर में हो और चंद्र 7वें घर में हो तो सास बहू में लगातार तकरार रहेगा। और साथ में ही एक और योग होता है, अगर शुक्र और चंद्र आमने सामने हो किसी भी घर में तो भी सास और बहू में लगातार तकरार बना रहता है। तो ये योग खासकर लड़कियों की कुंडली में देखा जाता है। अगर आप इसके बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं तो या तो दोनों ग्रहों को इकट्ठा कर दें या फिर चंद्र को चौथे घर में पहुंचाने के लिए 400 ग्राम चावल को जल प्रवाह करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर शुक्र 11वें घर में हो और राहु 12वें घर में हो तो कन्या अधिक होती है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके घर में कन्याएं अधिक हो, कोई लड़का भी हो, तो आपने करना क्या है, राहु के लिए आपने 400 ग्राम जौ को जल प्रवाह करना है और साथ में ही कुत्ते को हमेशा ही खाना खिलाना शुरू करें, बिस्किट या फिर दूध देना शुरू करें, तो आपको इस योग के बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे, मतलब कि आपके घर में लड़का संतान भी होगा। दोस्तों, अगर शुक्र 11वें घर में हो और बुध चंद्र कायम हो, कायम होने का मतलब होता है कि कुंडली में अच्छी पोजीशन में हो तो आदमी लट्टू की तरह विचार बदलने वाला होता है, मतलब कि उसके विचार स्थिर नहीं रहते हैं। तो ऐसे में आपने करना क्या है, 400 ग्राम पनीर जल प्रवाह करना है। ऐसा करने से ये योग बुरे प्रभाव नहीं देगा। तो दोस्तों, अगर शुक्र 11वें घर में हो और बुध तीसरे घर में हो तो स्त्री अपने पति के घर को बर्बाद कर देती है। इसलिए इस योग के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपने सबसे पहले 600 ग्राम हरी दाल कुएं में डालनी है और साथ में ही 400 ग्राम पनीर को जल प्रवाह करना है या फिर कपूर की टिक्कियाँ 4 जल प्रवाह करनी है। ऐसा करने से ये प्रभाव थोड़े कम हो जाएंगे। दोस्तों, ये योग आदमी की कुंडली में देखने को मिलेगा। अगर शुक्र पहले घर में हो और सूर्य 7वें घर में हो तो उसकी पत्नी हमेशा ही बीमार रहती है। ऐसे में आपने करना क्या है कि 400 ग्राम गेहूं जल प्रवाह करनी है। ऐसा करने से ही स्त्री के स्वास्थ्य में हमेशा ही थोड़ी थोड़ी सुधार आता रहेगा और वो जल्दी बीमार नहीं होगी। दोस्तों, अगर शनि पहले घर में हो और मंगल बद हो तो आदमी चोर, धोखेबाज और झगड़ालू होता है। अब मंगल बद कैसे होता है कि अगर मंगल को चंद्र या सूर्य का साथ ना मिले, मतलब कि कुंडली में चंद्र और मंगल, सूर्य और मंगल इकट्ठे नहीं होने चाहिए और ना ही आमने सामने होने चाहिए, तो मंगल बद होता है। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आपने करना क्या है, शनि के लिए आपने 7 सुरमे की डलियां लेनी है और उसे किसी वीरान जगह में दबाना है। ऐसा करने से ये योग अपने बुरे प्रभाव नहीं देगा। तो दोस्तों, अगर शनि 11वें घर में हो और बुध तीसरे घर में हो तो ऐसा आदमी कोहड़ी होता है, धन बर्बाद होता रहता है। अगर आपकी कुंडली में ये योग है और आप इसके बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले 400 ग्राम काली दाल जल प्रवाह करनी शुरू करें। ये आप हर हफ्ते कर सकते हैं या फिर महीने में एक बार कर सकते हैं। ऐसा करने से ये योग अपने बुरे प्रभाव नहीं देगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने कुछ पूछना हो तो हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।